वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की अहम मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी शरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मक्का मुकरमा में कसरत सफ़ा आमद पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इस्तकबाल किया है। बिल्कुल इसी अहम मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब। वकार साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वकार साहब, अगर हम इलाकाई सूरत हाल देखें, पाकिस्तान मशरक़ वस्ता में जो कशीदगी के खात्मे हैं और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए जो सिफारती कोशिशें हैं वो मुसलसल करता रहा है, ऐसी सूरत हाल में ये मुलाकात इस वक्त कितनी अहम आप देख रहे हैं? जी सर, आई थिंक एक तो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे मिलिट्री हो, बड़ा आई थिंक उन्होंने मेजर एफर्ट किया है फॉर पीस इन द रीजन। सारी दुनिया ने एक्नॉलेज किया है। बाकी पाकिस्तान एज स्टेट जो है अपने दोस्तों के साथ एंगेज रहा है और अभी जो आई थिंक मुलाकात है आज की बहुत अहम है, जिसमें सऊदी वली अहद जो इनको होस्ट भी करेंगे और उसके बाद जो है मुख्तलिफ अमूर बात होनी है। और ये जो पाक सऊदी रिलेशनशिप है उसकी ट्रैजेक्टरी इतना ग्रो कर रही है कि हर शोबे में आई थिंक वी आर कोऑपरेटिंग। एक तो वी आर पार्ट ऑफ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि दोनों जो नेशंस हैं वो एक दूसरे के दिफा के लिए सब कुछ करने को तैयार हो। तो इस तनाजुर में आई थिंक इट्स अ मेजर डेवलपमेंट। और हमेशा सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को और लीडरशिप को ऑनर किया है, और ये रेसिप्रोकल है जब वो लोग यहाँ पे आते हैं, इस तरीके से पाकिस्तान उनको होस्ट करता है। बाकी आई एम श्योर इसमें अभी जो नई डेवलपमेंट है रीजन में, उस पर भी बातचीत होगी। बायलैटरल ताल्लुकात के अलावा जो नए मुआहदे होने, आई एम श्योर उस पर भी ठीक। वकार हसन साहब, ये कहेगा कि तुर्क सदर भी वहाँ पर मौजूद हैं सऊदी अरब में ही, तो आप और उनकी मुलाकात भी शेड्यूल है, तो आपके ख्याल से इस तमाम तर तनाजुर में खुसूसी तौर पर जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है, ये दौरा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कितना अहमियत रखता है? आई थिंक आज का दिन बड़ा हिस्टोरिक होगा इंशाल्लाह, बिकॉज अभी तुर्किया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया इंशाल्लाह एक डिफेंस एग्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं, और उसमें जो है एक तो म्यूचुअल सिक्योरिटी उसमें इंश्योर होगी। दूसरा, रीजन में जो बदलती सूरत हाल है, एक रियलाइजेशन है कि खित्ते के ममालिक जो है, स्पेशली मुस्लिम ममालिक मिल के अपने रीजन की सिक्योरिटी और रिलीजियस सिक्योरिटी को एक कॉपरेशन के जरिए यकीनी भी बनाए। उसमें डेफिनेटली इकोनॉमिकल भी होता है और बेनिफिशियल भी है। और दूसरा मैसेज है फॉर ऑल डिट्रैक्टर्स, जो होस्टाइल पावर्स हैं रीजन में, स्पेशली भारत है या इजराइल है, कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया जो है जरूरत पड़ने पे एक दूसरे की मदद को भी आएंगे और मिल के फाइट करेंगे। सो आई थिंक दिस इज अ ह्यूज डेवलपमेंट। उसके फिर डिविडेंड्स जो है इकोनॉमिक भी होंगे, डिप्लोमेटिक भी हैं। उसके अलावा खित्ते में अगर आप देखें, पाकिस्तान का जो मिलिट्री प्रोवेस है और न्यूक्लियर पोटेंशियल है, उसका जिक्र हो रहा है। इसमें तुर्किया की डिप्लोमेसी और टेक्नोलॉजी का जिक्र है, और सऊदी अरेबिया का फाइनेंशियल पावर है, उनका जो जियो स्ट्रेटेजिक सेंट्रलिटी है। तो ये मिल के तकरीबन 40 करोड़ अवाम की एक आप कहने एक बहुत बड़ा ब्लॉक बन जाता है। उसमें बाकी मुल्क शामिल हों तो हो सकता है कल ईरान भी उसमें आ जाए। मतलब डेफिनेटली ख्वाहिश होगी सबकी कि मिलजुल के खित्ते के नेशनल सिक्योरिटी को देखा जाए। और इन एग्रीमेंट्स की आप कितनी इंपॉर्टेंस देखते हैं वकार हसन साहब? क्योंकि हमने ये भी देखा है कि रिसेंटली जो फॉर्मल डिफेंस कॉर्पोरेशन है कुवैत के साथ पाकिस्तान की, वो भी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए इसकी शुरुआत तो शायद इसमें थॉट प्रोसेस तो बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन आई थिंक जो लास्ट ईयर पाकिस्तान ने भारत के साथ जब कंटेस्ट में शो किया कि इट कैन टेक ऑन अ लार्जर एनिमी, और एक प्रोफेशनल तरीके से फौज भी लड़ी और एयरफोर्स जो है, तो उसके बाद ट्रैजेक्टरी बहुत ऊपर गई। फिर पाक सऊदी डिफेंस एग्रीमेंट है, और अभी आई थिंक रीजन में तमाम लोग आई थिंक दे वुड लाइक, चाहे वो कुवैत हो जिसके साथ ऑलरेडी आई थिंक पाकिस्तान का अपना बायलैटरल है, तरीके से हो सकता है यूएई भी इसमें आ जाए, बाकी गल्फ की रियासतें हैं, मिस्र है, जॉर्डन है। सो ऐसे से आप देखेंगे जो आई थिंक ट्राइलैटरल मुआहदा होने जा रहा है, ये बिकम अ मैग्नेट फॉर रेस्ट ऑफ द रीजन। और ये आई थिंक बड़ा खुश आइंद है कि खित्ते में जो है सिक्योरिटी के मामलात हों, म्यूचुअल डेवलपमेंट है, डिप्लोमेसी है, कंसल्टेशन, इसमें आई थिंक तमाम वाले को फिर फायदा होता है। आपके सामने मिसाल है नेटो की और यूरोपियन यूनियन की, तो आप कह लें कि ये एक भी शुरुआत है, और इंशाल्लाह ताला ये मजीद स्ट्रेंथन भी होगी और एक्सपैंड करेगी।
बिल्कुल सही। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जौहर सलीम साहब भी मौजूद हैं, साबिक सफारतकार हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया जौहर साहब। जौहर साहब, एक तो हम ये अहम मुलाकातें देख रहे हैं इस वक्त सऊदी अरब में, वज़ीर आज़म की वली अहद के साथ भी मुलाकात हो रही है, और ये जो ट्राई रिलेशंस हैं इस वक्त वो हम देख रहे हैं। तुर्की के सदर भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस ओवरऑल पूरी सूरत हाल को अगर हम देखें, जो इस वक्त मशरक़ वस्ता की सूरत हाल भी है, फिर इस्लामाबाद जो मुफाहमती फ्रेमवर्क है उस पर भी अब हम देख रहे हैं कि अमल दरामद आगे बढ़ेगा। किस तरफ जाती हुई आप इस वक्त सूरत हाल देख रहे हैं? बिल्कुल, ये अहम पेशरफ्त है। और देखिए, इस पर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनने जा रहा है, उसमें एक तो ये है कि देखिए, अमेरिका का जो डिफेंस आर्किटेक्चर है गल्फ कंट्रीज के साथ, वो अपनी जगह पे सस्टेन करेगा, लेकिन साथ ही साथ ये सारे मुल्क जो हैं ये चाहते हैं कि एक मल्टी लेयर्ड वहां पे सिक्योरिटी फ्रेमवर्क हो। और उसमें जितना मैं पहले भी हम इसमें बात करते रहे, उसमें पाकिस्तान का बहुत अहम कलीदी रोल होगा, साथ ही साथ तुर्किया का, फिर इसमें जो गल्फ कंट्रीज हैं वो शामिल होंगे, और फिर बिलवास्ता तौर पे या बिलावास्ता तौर पे और भी मुल्क जो हैं उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन सबसे कलीदी जो अहमियत होगी वो पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब, मैं समझता हूँ ये 3 ममालिक, और फिर उनके अराउंड होगा। तो ये बहुत खुशाइंदी है। और इससे देखें, पाकिस्तान की क्योंकि ताल्लुकात ईरान के साथ भी बहुत बरादराना है, पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं गल्फ कंट्रीज के साथ भी बहुत ही फ्रेटर्नल टाइज हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग टाइज हैं, और बहुत ही ज्यादा इत्मीनान है पाकिस्तान का गल्फ कंट्रीज पे, गल्फ कंट्रीज का पाकिस्तान पे, और खुसूसन सऊदी के साथ जो पाकिस्तान की रिलेशनशिप है। तो मैं समझता हूँ कि वो जो है इस सारे चीज में एक लिंच पिन होगा, और उसके अराउंड ये बिल्ड करेगा, और इससे सबको फायदा होगा। क्योंकि देखिए, इस वक्त पाकिस्तान को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे देखा जाता है, पाकिस्तान को एक नेट स्टेबलाइजर के तौर पे देखा जा रहा है। तो पाकिस्तान ये रोल जो है, जो पहले भी पाकिस्तान उस खिते में पाकिस्तान की देखें, सऊदी अरब के साथ तो दहाइयों पुराने दफाई ताल्लुकात हैं, और भी मुल्कों के साथ, आप बेशक बहरीन में, बहुत से और मुल्कों में भी गल्फ के, वो पाकिस्तान का एक जो है बहुत पुराना इस मामले में एक डायमेंशन रहा है दफाई का ऑपरेशन का। लेकिन अब उसको एक जो जिस तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है, वो जो है एक इज्तिमाई एक फ्रेमवर्क होगा, और वो मैं समझता हूँ कि एनहांस करेगा उस खिते की सिक्योरिटी को भी, और उस खिते की जो स्टेबिलिटी है उसको भी। जौहर सलीम साहब, जैसा कि आपने कहा है कि इस खिते की सिक्योरिटी को इन्हांस करेगा ये जो ट्राइलेटरल एग्रीमेंट होने जा रहा है, अगर हम ये कहें कि ये जो एग्रीमेंट है ये पाकिस्तान के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस गुज़िश्ता कुछ दिनों में, कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो आप क्या कहेंगे इस पर कि इससे पाकिस्तान की जो जितनी भी इम्पोर्टेंस है दीगर मामलात में, दीगर ममालिक के मामलात में किस हद तक बढ़ जाएगी? देखिए, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस और डिप्लोमेटिक प्रोमिनेंस जिस तरह से खुसूसन पिछले 2 साल में जो हमने देखा जिस तरह एक्सपैंड हुई है, और पाकिस्तान को ये जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान की ताल्लुकात दफाई तो खैर बहुत पुराने हैं मुल्कों के साथ बायलैटरल प्लेन पे, लेकिन अभी पाकिस्तान को जिस तरह से एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे देखा जा रहा है, तो उसमें एक रीजनल फ्रेमवर्क में पाकिस्तान को एक लिंच पिन की हैसियत होगी। और जो पाकिस्तान और सऊदीया के ताल्लुकात, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही अहम है इस सारे मामले में, क्योंकि जीसीसी कंट्री जितने भी हैं वो उनका जो डायरेक्शन है, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है, वो खासी हद तक सऊदी अरब से मुतय्यन होता है। तो उसमें एक तो वो डायमेंशन है। दूसरी डायमेंशन इसकी है कि क्योंकि वहां पे जो थ्रेट परसेप्शन है वो कहाँ से है। देखिए, एक तो जो है बदकिस्मती की बात है, लेकिन ईरान से है उनको, और दूसरी तरफ जाहिर इजराइल से भी है। तो अब पाकिस्तान के क्योंकि ईरान के साथ भी बहुत ही बरादराना ताल्लुकात हैं, बहुत ही जो है ना दोनों साइड का इत्मीनान है एक दूसरे पे, तो उसकी वजह से वो ये गल्फ कंट्री में फील करते हैं कि पाकिस्तान उनके किसी भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म में जब आता है तो पाकिस्तान सिर्फ वो वैल्यू उसमें ऐड नहीं करता जो कि पाकिस्तान की अपनी जाहिर एक डिफेंस प्रोग्रेस की वजह से है, बल्कि उसमें वो वैल्यू भी ऐड करता है कि जो पाकिस्तान की एक जो रीजनल साखसारी बनी हुई है, और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं ईरान के साथ भी, पाकिस्तान के फिर चीन के साथ जो ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के तुर्किया के साथ जो ताल्लुकात हैं, तो इसलिए आपने ये वजह कहा कि पाकिस्तान को उसमें कलीदी अहमियत हासिल होगी जो है इस सारे सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में कलीदी अहमियत हासिल होगी। वकार हसन साहब, जैसा कि जौहर सलीम साहब भी इस वक्त फरमा रहे हैं, पूरी सूरत हाल को देखें, पाकिस्तान की जो सिग्निफिकेंस है इस वक्त, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, उसमें ज़ाहिर है गल्फ कंट्रीज़ के साथ भी हमारे टाइज बहुत अच्छे हैं, ईरान के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं। ये रीजनल फ्रेमवर्क में पाकिस्तान की अहमियत किस तरीके से बढ़ती जा रही है, ज़रा आप भी इस पर रोशनी डालिए।
के साथ फर्स्ट टाइम है कि पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है वो जो मैं फोर्स ही कर रहा हूँ, इट इज फ्रॉम बे ऑफ बंगाल टू मेडिटेरेनियन है, अगर लेफ्ट टू राइट आप जाएं, और कैस्पियन से रेड सी तक है। ये बड़ा आई थिंक नई डेवलपमेंट। अगर आपको याद होगा जब अजरबैजान की लड़ाई हुई आर्मीनिया के साथ, तो उसमें पाकिस्तान का भी एक रोल रहा तुर्की के साथ में, तो वहाँ एक अलग ट्रायंगल है, सो दैट टचेस कैस्पियन सी। नीचे भी रेड सी में भी बात हो रही है, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी उस पर भी एक बड़ा ब्लॉक बन रहा है, उसमें बाकी ममालिक ने आना है। अभी सोमालिया के आई थिंक डिफेंस मिनिस्टर आए हुए थे। तो ये आई थिंक जो वाइब्स हैं जो अक्रॉस द रीजन, इट इंडिकेट्स के अलग नजर से पाकिस्तान इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कोई भी फ्रेमवर्क हो, चाहे वो गल्फ की सिक्योरिटी है, चाहे रेड सी की है, चाहे वेस्ट एशिया भी, आप देखें कि अगर तुर्की हमारे साथ होता है तो आपका फिर इसका मतलब है इन्फ्लुएंस इज नॉट टचिंग अक्रॉस द मेडिटेरेनियन सी, और ये कभी नहीं हुआ। सावधान इसमें फिर म्यूचुअली मिलकर सारा चला जाएगा। दूसरा आई थिंक सबसे बड़ी बात है, साउथ एशिया में एक बहुत बड़ा मैसेज जाने लगा है, अफगानिस्तान को शामिल करें। आपके दोनों शोल्डर्स पे इस वक्त प्रेशर है कि दिस इज न्यू पाकिस्तान, और आप जो है अभी इसको ना तो अवॉइड कर सकते हैं और ना इसका पंगा ले सकते हैं। आई एम श्योर इट मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज गॉन टू तालिबान रजीम ऑल्सो, इंसान के बच्चे बने और तरीके से रहें, वरना मतलब पलटा दिए जाएंगे। इस तरह भारत के लिए भी आई थिंक बहुत बड़ी डिटरेंस क्रिएट होगी। सेम इज ट्रू फॉर सऊदी अरेबिया, उनको भी थ्रेट्स हैं, प्रॉक्सीज हैं, लाइक हुतीज वगैरह हैं, ये चीजें आगे नहीं चलेंगी, एंड वी मीन बिजनेस। सेम इज फॉर तुर्की, अब कि वहाँ पे मेडिटेरेनियन में एक इजराइल, इंडिया और ग्रीस मिलके एक इत्तेहाद बना रहे हैं कि वहाँ पे वी विल रिस्पॉन्ड। तो ये अभी आई थिंक शुरुआत है, बहुत सारी चीजें शायद अभी डिस्क्लोज नहीं होगी, बट वी कैन फोरसी कि ये अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लुएंस होगा पाकिस्तान का, और इसके फिर इकोनॉमिक डिविडेंड्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा, तिजारत है, एनर्जी सिक्योरिटी है, एंड आई एम श्योर इसमें पाकिस्तान के अवाम को फायदा होगा, और दिस विल बी आई थिंक अ ह्यूज डेवलपमेंट। बिल्कुल ऐसे ही है वकार हसन साहब, हम उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को इसका फायदा हो। अच्छा, ये कहेगा कि पाकिस्तान हालिया अरसे में अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने में बहुत ज्यादा किरदार अदा करता रहा है। तुर्की दूसरी जानिब अगर देखें तो गजा जंग में बहुत अहम किरदार अदा करता रहा है उसकी रोकथाम के लिए। तो ये कहेगा कि खुसूसी तौर पर ईरान और इसराइल जंग और ईरान और अमेरिका जंग, इसमें इस मुआहिदे की कितनी अहमियत हासिल है कि इस मुआहिदे से पाकिस्तान की और इस खित्ते की सिक्योरिटी में किस हद तक इजाफा होगा, इंपॉर्टेंस में किस हद तक इजाफा होगा? इसमें एक तो आई वुड से कि मे बी इट इज प्रीमेच्योर, लेकिन जो अमेरिकन हेजेमनी थी रीजन में, इजराइल की हेजेमनी, उसको चेक लगेगा। आपको याद होगा कि ये जब कतर पे अटैक किया था इजराइल ने, बड़ा आई थिंक इट वाज फ्लॉन्टिंग एवरीथिंग, और उन्होंने कोई परवाह नहीं की जैसे इंटरनेशनल लॉ की, और सो कॉल्ड कहते हैं हमारे साथ एलाय हैं, यानी इतनी हटधर्मी थी। एक तो उसको चेक लगेगा कि अभी नो मोर। उसके अलावा आई थिंक जो आई थिंक ईरान के लिए पाकिस्तान ने एफर्ट की टर्म्स ऑफ पीस में कतर है, इवन आई वुड से बैक एंड पे सऊदी अरेबिया और तुर्किया भी रहे कि खित्ते में हम अमन भी चाहते हैं। जो ईरान की मेन स्ट्रीमिंग होनी है इंशाल्लाह फ्यूचर में, जहाँ इंटीग्रेशन होगी, दैट्स व्हाई आई से कि एक स्टेज पे ईरान विल कम इनटू दिस आर्किटेक्चर, और फिर आपको किसी हेजेमोनिक पावर की जरूरत नहीं है, किसी आप कह लें यहाँ पे थक की जरूरत नहीं है, इट विल मैनेज बाय आवर ओन सेल्फ। तो आई थिंक इसकी आगे फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स हैं। होपफुली ईरान में भी एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम मिलजुल के चलें तो इसमें बहुत कुछ चीज, उसमें बहुत बेहतरी और एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी स्ट्रेटजी हमें दिखाई देगी। बहुत शुक्रिया वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। जौहर सलीम साहब, आपने हमें वक्त दिया, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। खित्ते के दिफाई मंजरनामे में बड़ी पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का इम्कान, आज दस्तखत मुतवक्के हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान सऊदी अरब पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हाई लेवल वफ्द के साथ पहले ही सऊदी अरब में मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने दिफाई ताउन बढ़ाने का अज़म जाहिर किया है। तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई शराकत दारी पर बातचीत जारी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पहले ही स्ट्रेटेजिक मुआहिदा हो चुका है। हाल ही में कुवैत भी पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा कर चुका है। अमरीकी टीवी ने दावा किया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी आज सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राबता करेंगे, जिसमें मशरक़ वुस्ता से मुतालिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा।